फाइंड नंबर ऑफ फैक्टर्स इन फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनका नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होगा आपको बताना है। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें या तो नंबर ऑफ फैक्टर्स आपसे पूछ लिया जाता है या फिर सम ऑफ द फैक्टर्स पूछते हैं। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का भी एक ट्रिक है और सम ऑफ द फैक्टर्स निकालने का भी एक ट्रिक है। तो अभी इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या होता है, सबसे पहले उसको एक एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद इन सारे प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक नंबर है 12। अब इसमें बताना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे। ठीक है, तो अभी इसका आपको करना क्या होता है, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 2, ये आ जाएगा 6, फिर 2 से आ जाएगा 3, और फिर आ जाएगा 3 से 1। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कितने पॉसिबल फैक्टर्स इसके बन सकते हैं। ठीक है, तो एक फैक्टर यहाँ पे आ गया 2, और 1 तो मान लो सबका फैक्टर होता है, उसको तो लिखना ही लिखना है, तो 1 लिख देते हैं पहले। और एक फैक्टर यहाँ पे 3 है। इसके अलावा 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक फैक्टर इसका 4 भी आएगा, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक फैक्टर 6 भी आएगा, और इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो एक फैक्टर 12 भी आएगा। ठीक है, कुल इतने फैक्टर हैं। तो फैक्टर काउंट कर लो, यहाँ पे आपको कुल 6 फैक्टर दिख रहे हैं। ठीक है, अब आपके जो 6 फैक्टर आए ना, ये आपको अलग अलग लिख के चेक नहीं करना है, यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे, डायरेक्ट आ जाएगा आंसर। ठीक है, और फार्मूला क्या है, जब नंबर ऑफ फैक्टर्स आपको बताना होगा तो आपको देख लेना वहां पे कितने आपके फैक्टर्स आ रहे हैं। जैसे फैक्टर्स आ गया एम, एन, ओ, कुछ भी आ गया, और इसके ऊपर जो पावर लगा हुआ है वो पी क्यू आर इस तरीके से है। तो आपको जितने भी यहाँ पे एक्सपोनेंट आएंगे अलग अलग, उन सारे एक्सपोनेंट में एक ऐड करना है, मतलब एक बढ़ा देना है। तो ये हो जाएगा p+1, ये हो जाएगा q+1, और ये हो जाएगा r+1, और इन्हीं तीनों को कर देना है मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके लिए क्या करना होगा, आपको जितने भी यहाँ पे फैक्टर्स आते हैं इनको लिखना होता है एक्सपोनेंट के फॉर्म में। अब अगर इसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2 के पावर 2 और 3। तो 2 के पावर 2 है, यहाँ पे पावर 2 है तो इसमें एक बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 3, और यहाँ पे 3 का पावर 1 है, एक बढ़ा दोगे तो हो जाएगा 2, और मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 6। इसे नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे 6 आएंगे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हम लोग कर लेंगे। तो चलिए इसका हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे और डायरेक्ट फॉर्मूले से इसका बता देंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे कितने होंगे। ठीक, तो पहला प्रॉब्लम है 240। तो 240 को सबसे पहले करना है फैक्टराइज। तो 2 से ये हो जाएगा 120, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 60, फिर 2 से करेंगे तो हो जाएगा 30, फिर 2 से फैक्टराइज करेंगे 15, फिर 3 से 5, और 5 से 1। अब इसका जो प्राइम फैक्टर है उसमें लिखोगे तो 2 है 4 टाइम्स, तो 2 पावर 4, 3 1 टाइम, 5 1 टाइम। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखेंगे तो क्या करना होगा, इनके एक्सपोनेंट में एक बढ़ा के लिखना है। ये 4 है तो हो जाएगा 5, ये 3 का 1 है तो 2, 5 का भी पावर 1 है तो 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20, यानी टोटल यहाँ पे 20 फैक्टर्स आएंगे। ठीक, डायरेक्ट ऐसे ही कर देना है। तो चलिए अब मेरे साथ जल्दी जल्दी आप लोग इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर चेक कर लीजिएगा। ठीक, तो 600, इसको फैक्टराइज करेंगे 2 से पहले, ये हो जाएगा 300, उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 150, फिर 2 से करेंगे 75, फिर इसको डिवाइड करना है 3 से, ये हो जाएगा 25, फिर 5 से 5 एंड 1, यानी कि 2 के पावर 3, 3 के पावर 1 एंड 5 टू द पावर 2। पावर में ऐड 1 करना है, इसलिए हो जाएगा 4, 2 एंड 3, तो आ जाएगा टोटल 24 फैक्टर्स। इससे कुल 24 फैक्टर्स हो जाएंगे। सेम ऐसे 760 को चेक कर लो। तो 760 को सबसे पहले कर दिया फैक्टराइज 2 से, ये आ जाएगा 380, उसके बाद 2 से फिर कर दिया 190, फिर 2 से डिवाइड होगा 95, उसके बाद अभी ये होगा डिवाइड 5 से 19, और 19 से 1 टाइम में, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन में आ गया 2 टू द पावर 3 एंड 5 एंड 19। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखोगे 4 इंटू 2 इंटू 2, हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 16। ऐसे 2400 का चेक कर लो, ये हो जाएगा 1200, देन 2 से 600, देन 300, देन 150, देन 75,
देन 25, 5 एंड 1। ठीक है, प्राइम फैक्टर में आ गया 2, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, देन 3 1 टाइम्स एंड 5 2 टाइम्स। ठीक है, जब नंबर ऑफ फैक्टर्स लिखेंगे तो इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 3। तो इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा 36, मीन्स टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 36 है। तो इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम आएगा, अगर नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछता है, इसी फॉर्मूले से इसको आपको सॉल्व कर देना है। अगले वीडियो में हम लोग आएंगे तो आपको बात बताऊंगा कि यहाँ पे सम ऑफ द फैक्टर्स हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।